हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसा कि यार एसएससी जीडी के लिए लगातार मैं आपको क्लासेज दे ही रहा हूँ, तो बार बार मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि नंबर सिस्टम यार मेरा कंटिन्यू चल रहा है और मैं छोटे छोटे पार्ट में पूरा नंबर सिस्टम का सफाया करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि मैंने पीछे वाले पार्ट में यार आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैंने यहाँ पर कहा था कि मैं 2 पार्ट में ये वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको मैं क्लियर कर दूंगा। मैंने पहला ही जो पार्ट यार अपलोड किया था आपके एग्जाम लेवल में, वहीं से 90, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा देखो तो 90% चांस है तो यहीं से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। बट यार एग्जामिनर का मूड कभी कभी पता नहीं कैसा होता है, तो यहाँ से टफ क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। तो मैंने इसीलिए जब मैं पहला पार्ट पढ़ा रहा था तभी मैं कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चनों का मैं एक एडवांस लेवल का पार्ट लेकर के आऊँगा, जो सेकंड पार्ट में मैं पूरी तरह से क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर देखो, मैं पूरी तरह से यार अपना इस टाइप के क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेकर के आ चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले पार्ट में किए थे उस टाइप के क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ। उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं सेकंड पार्ट में इस टाइप के जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं मैंने पहले वाले पार्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस करे थे। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो ये पार्ट यार मैंने पहले ही ऑलरेडी करा दिया है, लेकिन बट एक बार मैं आपको बता रहा हूँ इन टाइप के क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है और पहले वाले पार्ट में मैंने किन टाइप के क्वेश्चंस कराए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के मेरा ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। मैं इस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वैसे तो मैंने यार पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है एसएससी जीडी टॉपिक वाइज क्लास के नाम से। तो यहाँ पर देखो, जब भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, मैं इस टाइप के क्वेश्चनों का अभी मैं इसका बेसिक तरीका भी लास्ट में बता दूंगा। अब देखो बेसिक क्या होता है यार, बेसिक सीखना बहुत आवश्यक है। एक बार मैं इस क्वेश्चन का बेसिक बता करके जाऊंगा जो लास्ट में आप लोग देख करके जरूर जाना, क्योंकि बेसिक एक बार देख लोगे ना तो ये ट्रिक आपको जो कहते हो ना सर इसकी ट्रिक बताओ, उसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। ट्रिक यार सिर्फ बेसिक से बनती है। आपका बेसिक मजबूत है, आप खुद उठा करके ट्रिक वहां से बना दोगे। इसलिए मैं इसकी जो बेसिक इसका तरीका है वो मैं लास्ट में बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि शॉर्ट तरीके से मैंने कैसे बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर एक रूट लगा होगा, उसके अंदर एक वैल्यू होगी, उसके बाद प्लस या माइनस का चिन्ह होगा, उसके बाद जो सेकेंड रूट होगा उसके बाहर 2 होना अति आवश्यक है। जैसे कि देखो रूट 33 के पहले 2 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो ये 2 होना मेरे दोस्त बहुत ही आवश्यक है। अगर 2 नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में तो है, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, लेकिन फिर देखो मैं एक बार बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, मेरा मेन उद्देश्य होता है इस क्वेश्चन में कि हम स्क्वायर रूट बनाएं। अभी देखो मैं जब इसका बेसिक बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन का उद्देश्य क्या होता है और क्यों इस तरीके में ये ट्रिक लगी है। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पर अंडर रूट 33, तो हम 33 जो आपका सेकेंड रूट में दिया हुआ है इसके ऐसे फैक्टर हमें बनाना है जो मल्टीप्लाई करने पर कितने आए, 33 हैं, और ऐड करने पर 14 आ जाए। जरा देखो मैंने बनाया कि नहीं बनाया। गिरते कितना होता है, 33 होता है, 11 3 कितना होता है, 14 होता है। तो बिल्कुल हमारे यार फैक्टर बन चुके हैं, तो हमें बस इनमें रूट चिपका देना है और कुछ भी नहीं करना है। अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 3, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो आपने फैक्टर बनाया है ना, बस इन्हीं में रूट लगा देना है, बीच में प्लस चिन्ह लगा देना है। बट अगर यहाँ पर क्वेश्चन माइनस चिन्ह का होता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस चिन्ह लगा देते, यही हमारा क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। तो ये तरीका जो मैंने आपको पहले वाले पार्ट में ऑलरेडी बता रखा है। मैंने कहा था जो सेकंड पार्ट यार मैं अपलोड करूंगा वहां पर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो अब जरा हम देखते हैं यहाँ पर कौन से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसा कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है अंडर रूट 16 प्लस 6 रूट 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो मैंने कहा था एक रूट होगा, उसके अंदर एक वैल्यू होगी, प्लस या माइनस का चिन्ह होगा, उसके बाद जो सेकेंड रूट की वैल्यू होगी उसके पहले 2 होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर सेकेंड रूट के अंदर कौन सी वैल्यू दी हुई है, 7। इसके पहले क्या 2 दिया हुआ है, नहीं 6 दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, 2। हमें ओनली फॉर ओनली यहाँ पर क्या चाहिए, सेकेंड वाली रूट की वैल्यू के पहले हमें 2 चाहिए। अब यहाँ पर 2 नहीं है तो हम देखो 2 कैसे बनाएंगे।
अब यहाँ पर ये देखो आपका रहा क्वेश्चन, क्या रहा, √16 + 6√7। ये देखो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर 2 होना अति आवश्यक है, बगैर 2 के हमारा काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे 6, और यहाँ पर 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो फिर आसानी के साथ हम यहाँ पर 16 और प्लस ये वाला 2 हम अपने पास बाहर ही रख लेंगे और इन 3 को अंदर भेज देंगे। अगर अंदर भेजेंगे तो ये 3 अंदर 9 का रूप ले लेगा, मतलब कि यहाँ पर 9 × 7 हो जाएंगे, या आप 63 भी लिख सकते हो। 9 7 कितना होता है 63 होता है। अब यहाँ पर देखो बस आपका क्वेश्चन ये पिछले क्वेश्चन की भांति बन गया। एक रूट होगा, एक वैल्यू होगी, प्लस या माइनस का चिन्ह होगा, उसके बाद सेकंड रूट के पहले 2 होना अति आवश्यक है। तो मैंने बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन को ले आए हैं। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, जो ये आपका 9 और 7 दिया हुआ है, हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 9 7 कितना 63 आए और ऐड करने पर 16 आए। तो यार हमें बनाने की आवश्यकता नहीं, पहले से ही बने हुए हैं। 9 7 63 हो जाएगा और 9 7 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस हमें अपना अब आंसर छाप देना है। जो हमने फैक्टर बनाए हैं इन्हीं फैक्टर में हम क्या करेंगे, बस रूट चिपका देंगे, और प्लस का क्वेश्चन है तो बीच में प्लस चिन्ह, माइनस का क्वेश्चन होता तो यहाँ पर कितना होता माइनस का चिन्ह होता। 3 + √7 मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 + √7 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तो सेम क्वेश्चन मैंने यार लगाया है। अब मैंने सेम क्वेश्चन लगाया है तो अब सीख लिया है, तो अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम इतने विस्तार रूप में ना जा करके सिंपल से साधारण रूप में हम लगा देंगे। जैसा कि मुझे पता है यार सेकंड रूट के पहले क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए। तो यार यहाँ पर हमारा 12 दिया हुआ है, हमें पता है 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। 3 हमारा अंदर चला जाएगा, 9 का रूप ले लेगा, और 9 3 अंदर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और बाहर हमारा 2 बच जाएगा। देखो डायरेक्ट हमें अब इतना सोचना है। 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 9 3 27, गुणा करने पर 27 आ रहे हैं, ऐड करने पर 12 आ रहे हैं। तो बिल्कुल यार जो हमने फैक्टर बनाए हैं बस इन्हीं में हमें रूट चिपका देना है। बीच में प्लस चिन्ह है तो प्लस, माइनस चिन्ह है तो माइनस। तो यहाँ पर कितना आ गया 3 + √3। 3 + √3 मेरे दोस्त क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। 3 + √3 क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, √15 - 10√2 दिया हुआ है। √15 - 10√2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, बिल्कुल यार प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो इतना मेरे ख्याल से आपको विस्तार में करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार देखो आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या है, √15 है माइनस, यहाँ पर देखो सेकेंड रूट की वैल्यू के पहले हमें केवल 2 चाहिए, तो मैंने 2 × 5 लिख लिया, और यहाँ पर देखो रूट के अंदर मैंने क्या लिखा है 2, जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, जो आपका ये √15 दिया हुआ है 15 लिख लिया, 2 को मैंने बाहर कर लिया, 5 आपका जब अंदर जाएगा तो 25 बन जाएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 50 और यहाँ पर ऐड करने पर कितने आ जाएं 15 आ जाएं। तो यहाँ पर देखो 10 × 5 हो जाएगा, 10 × 5 कितना होता है 50, 10 × 5 कितना होता है 15। तो यहाँ पर देखो अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और माइनस का रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। √10 माइनस का √5, यही मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर बीच में प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह, अगर बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह आपका लगेगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, √16 + √60 दिया हुआ है। अब यहाँ कहोगे कि सर बाहर कोई वैल्यू भी नहीं है, अब यहाँ पर हम 2 कैसे लाएं।
कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ यार आप लोग वीडियो को स्किप करके मत जाया करो। जब तक मैं लास्ट तक यार कोई मैं बेवजह नहीं पढ़ाता हूँ, एक एक क्वेश्चन में मेरे लास्ट तक में टाइप चेंज होते रहते हैं। मैं छोटे छोटे पार्ट में देखो अपनी क्लासेज ला रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक ही टाइप के मैं 4-5 क्वेश्चन ले आया और अपना टाइम काट करके चला गया। लड़का देखता है ना तो उसको वाकई में यहाँ से एक कंटेंट दिया जाता है, ऐसा नहीं उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो जैसा कि यार हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है √16 + √60 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया 16 और प्लस यहाँ पर देखो हमें सेकंड रूट के पहले यार 2 चाहिए। अब हमें 2 चाहिए तो हम देखो क्या करेंगे, 2 के लिए हम 60 को लिख सकते हैं 15 × 4 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। 60 को कितना लिख सकते हैं, 15 × 4 लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ 2 मिल जाएगा कि नहीं, √16 और प्लस यहाँ पर 4 का हमें 2 मिल जाएगा और यहाँ पर ये कितना आ चुका है 15। अब यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन बन चुका है वो क्या बन चुका है, बिल्कुल पहले की भांति। अब यहाँ पर आसानी के साथ देखो 15 × 1 = 15 हो जाएगा और 15 × 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर √15 और प्लस √1। तो यहाँ पर √1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, √15 + 1 यही मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो जो यह क्वेश्चन दिया हुआ है इन टाइप में सबसे चेंज क्वेश्चन है। अगर इसको आप लोगों ने नहीं देखा, नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन आ गया तो आपको स्किप ही करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चेंज है। इसीलिए और आज की क्लास का मैं बता दूं लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इसीलिए यार बार बार मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यार क्लास को स्किप मत किया करो, अंत तक की देख करके जाया करो। तो यहाँ पर देखो जैसा कि यार आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखो ये आपका √2 दिया हुआ है और प्लस आपका √3 दिया हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा, ये वाली रूट की वैल्यू के पहले यहाँ पर 2 होना अति आवश्यक है। बट यहाँ पर अब 2 भी नहीं है, ना ही हमें 3 से 2 मिलेगा, ना ही कोई बाहर वैल्यू है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम एक काम कर देते हैं। काम हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने रूट का आकार बड़ा करते हैं। रूट का आकार हम क्या करते हैं, ये करते हैं। अब यहाँ पर देखो हर एक वैल्यू के नीचे क्या होता है, 1 तो होता ही होता है, वो तो हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई। क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे दोस्त। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा और नीचे आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं एक लाइन और लिख दूं उसके बाद तो आप आंसर ही बता दोगे। जैसे कि देखो मैं लिख रहा हूँ 4 + 2√3, 4 + 2√3 और नीचे मैंने ये √2 अलग कर लिया। क्या अब आप आंसर नहीं बता सकते हो? बिल्कुल यह क्वेश्चन आपका पहले की ही भांति बन चुका है। 4 + 2√3, अगर मैं √3 के यहाँ पर फैक्टर करवाऊँ कि √3 के आप फैक्टर करो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 3 आवे और ऐड करने पर 4, तो 3 × क्या बन गए, 1 बन गए। 3 × 1 = 3, 3 × 1 कितना हो गए 4। तो यहाँ पर जरा देखो ऊपर वाली लाइन का आपका आंसर √3 + √1 और नीचे आपका क्या दिया हुआ है √2। तो यहाँ पर √3 और √1 को 1 ही लिखेंगे, √2 √3 + 1 अपॉन √2 यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी आज की यह क्लास, मेरा आज का यह पार्ट कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताएं। और अभी तक यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मैथ में अपना बेस्ट 40 में 40 स्कोर करना चाहते हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, अन्यथा कोई बात नहीं है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।